बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन माता मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया, मीराबाई ने एक ब्राह्मण देवता को भेजा चित्रकूट श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा के पास और कहा कि जिस घर में भगवान की पूजा करने से कलेश बढ़ रहा हो, ऐसे में मैं क्या करूं? क्या मेरा इस घर को छोड़ना उचित रहेगा? ऐसा पत्र मीरा जी ने श्री तुलसीदास बाबा के लिए लिखा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, क्योंकि घर वालों का ऐसा मानना था भक्तों राणा विक्रम का कि मीरा जी जो संतों के साथ बैठती हैं, सत्संग श्रवण करती हैं, तो राणा को ऐसा लगता है कि वो हमारे घर के ऊपर कलंक है, मेरे ऊपर कलंक है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो मीरा जी लिखती हैं कि ये इस तरह से मेरे घर में क्लेश बढ़ रहा है और क्लेश ना बढ़े इसके लिए मैं क्या करूं? प्यारे भक्तों, मीरा जी ने लिखा पत्र में कि स्त्री का धर्म है कि घर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे मन में दोनों तरह के विचार हैं। और विचार ये है कि घर वाले कहते हैं कि ठाकुर जी की पूजा छोड़ें, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं, भगवान गिरधर गोपाल की पूजा नहीं। प्यारे भक्तों, तो बाबा को प्रश्न किया कि ऐसे में मैं अब क्या करूं? अब आप बताइए, क्या मैं घर छोड़ूं या ना छोड़ूं? तो पंडित जी ने वो पत्र गोस्वामी तुलसीदास बाबा को दिया, वहां से उत्तर लेकर वापस आए भक्तों। तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास बाबा से जो पत्र लेकर आए थे ब्राह्मण देवता, क्योंकि माता मीरा ने कहा था, हे ब्राह्मण देवता शीघ्र आना, क्योंकि मैं आपका इंतजार करती रहूंगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर जो गोस्वामी तुलसीदास बाबा हैं, उनसे माता ने जो पत्र भेजा था, प्रश्न का उत्तर लेकर वापिस आए हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब ब्राह्मण देवता वापिस आए और वापिस आकर के वो पत्र मीराबाई को दिया जो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भेजा था उत्तर, उस उत्तर में बाबा ने 2 टूक जवाब दिया भक्तों। और जवाब में लिखा कि आपका प्रश्न था, आप कह रही थी मैं घर में रहूं या ना रहूं, परिवार में रहूं या ना रहूं, मेरे लिए क्या उचित है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि स्त्री को घर में रहना चाहिए, ऐसा आपका प्रश्न है,
तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने 2 टूक जवाब दिया और बाबा ने स्पष्ट लिखा। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने पत्र में जवाब दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बाबा ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदे। इसका मतलब ये है भक्तों कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, तजिए ताई कोट वैरी सम, उसको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे कोई भी हो, जो भगवान के भजन में बाधा डालता है उसको त्यागने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा बाबा ने प्रश्न का उत्तर दिया। भक्तों, और बाबा ने आगे लिखा, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय हो, उसको शत्रु मानकर छोड़ देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि भगवत अप्रिय का संग ठीक नहीं होता। यानी जो भगवान में भाव नहीं रखता, जो भगवान को नहीं मानता, या जो दुष्ट प्रवृत्ति का, जिसकी सोच गलत है, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने उदाहरण के तौर पर कुछ नाम दिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कि किसने किसको छोड़ा, उदाहरण बताया शास्त्र के द्वारा। भक्तों, बाबा ने लिखा, पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंठ ब्रज तनि भय मुद मंगलकारी। भक्तों, इसका मतलब यह है कि प्रहलाद ने पिता को तज दिया। क्यों? भक्ति में बाधा किया, भगवान से दुश्मनी की इसलिए। विभीषण ने भाई को तज दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से बैर किया इसलिए। भरत ने महतारी को तज दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से बैर रखा। और राजा बलि ने गुरु को तज दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलने में, दान देने में या अच्छा कर्म करने में वो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट लिखा, कंठा ब्रज तन भे भद वे मुद मंगलकारी। मतलब इसका ये है भक्तों कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि भैया, आंखों में ऐसा अंजल ना डालो, ऐसा काजल ना डालो। अच्छा, आंखों में अंजल डालते हैं, दवा डालते हैं, काजल डालते हैं बना के, तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे आंखों की रक्षा होती है। लेकिन आंखों में ऐसा अंजल किस काम का, जिससे आंखें ही फूट जाए? न तो नेह राम संग मनियत, जो ना तो राम जी के संग नहीं मानता, वो अंजन जैसे आंखों का डाला हुआ जो काजल है वो रक्षा करता है, लेकिन वो काजल किस काम का, जो आंखों को ही फोड़ दे। भैया, इसलिए भगवान से जो प्यार नहीं करता, उससे नाता नहीं रखते हैं,
या नहीं रखना चाहिए, उससे नाता तोड़ देना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने मीराबाई के प्रश्न का उत्तर दिया। सो तुलसी सब भांत राम परम हित, प्राण से प्यारो जासे बड़े राम पद, ऐसो मतो हमारो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि देखो भाई साहब, मेरा मत तो ये है कि जो राम जी को नहीं मानता या राम जी का जो विद्रोह करता है, उसको त्यागने में, छोड़ने में कोई पाप नहीं है। भक्तों, इस तरह से तुलसीदास बाबा ने मीराबाई के लिए पत्र लिखा। और वो पत्र बाबा लिख रहे हैं कि मेरे विचारों से वही अपने से प्राणों से प्रिय होता है जिसके संग से भगवत प्रेम बढ़े। वही अपना प्रिय होता है जिसके संग से भगवान के प्रति भाव बढ़े। तो बाबा लिखते हैं कि मेरे हिसाब से त्याग देना चाहिए। और महाराज वो पत्र मीरा जी ने जब पढ़ा कि त्याग देना चाहिए, वो ब्राह्मण देवता जो पत्र लेकर आए थे चित्रकूट से, वे भी वहां खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मीराबाई ने अपने अंतर्मुख में बड़ी प्रसन्नता हुई मीराबाई को, क्योंकि एक संत के द्वारा शास्त्र का प्रमाण मिला। और अक्सर मैं कहता हूं, कभी आपको कोई प्रमाण लेना पड़े तो समाज का नहीं भैया, संतों से लो। तो मीराबाई को आज प्रश्न का उत्तर मिला। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीराबाई ने जब पत्र पढ़ा तो हर्ष के अश्रु मीराबाई को आ गए। भाव से मीराबाई के नेत्र बंद हो गए भक्तों। और ठाकुर जी के इस प्रेम के संवाद को बाबा के द्वारा सुना कि एक नाता ठाकुर से ही है। वही तो मीरा जी कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये प्रश्न का जब उत्तर मीराबाई को मिला तो मीराबाई के यहाँ बिल्कुल प्रसन्नता और प्रसन्नता के, हर्ष के अश्रु मीरा जी के नेत्रों से निकल पड़े। प्यारे भक्तों, आप सभी ये मीराबाई जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो मीराबाई ने जो प्रश्न लिखा, ये मीराबाई का प्रश्न नहीं है, ये हमारा आपका सबका प्रश्न है भक्तों। आप सब इतने प्यार से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हमें हर चरित्र से हर एक दिन कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए भक्तों। क्यों? क्योंकि ये संतों की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। देखो, मैं आपको संत कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि संतों के द्वारा भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान से प्यार कैसे करना है, ये सारा ज्ञान संतों के द्वारा मिलता है। इसलिए हमने आरंभ में संतों की ही चरित्र से इस सत्संग की शुरुआत की है। तो प्यारे भक्तों, मीरा जी को बड़ा सहर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। और जो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर आए थे, मीराबाई ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। ये ब्राह्मण सुखपाल नाम के ब्राह्मण थे भक्तों। चरणों में प्रणाम किया,
सिर रख दिया और कहने लगी, मीरा जी, हे ब्राह्मण देवता, आपने बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा हुई है। मुझे सही समय पर सही ज्ञान प्राप्त हो गया। आपने मेरे संकट के समस्त बादलों को छांट दिया। जो संकट के बादल घिर रहे थे उनको समाप्त कर दिया। मीरा जी कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं। और बार बार मीरा जी ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपकी क्या सेवा करूं। और फिर मीराबाई ने बार बार प्रणाम करके प्रसन्न हैं तो ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दी। और दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण देवता को दुआ दी, आशीर्वाद दिया, हे ब्राह्मण देवता, आपके द्वारा जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है संत का, आपने मेरी प्रश्न की मन की फांसी को काट दिया। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि आपकी भव की फांसी, भव यानी भवसागर की, आपके भव की फांसी हमारे ठाकुर जी काट देंगे। चिंता ना करें, ठाकुर जी आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। ऐसा मीराबाई ने ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिया और ससम्मान बार बार प्रणाम किया। भक्तों, मीरा जी उस पत्र को पढ़ने के बाद मीराबाई ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे चित्तौड़ में नहीं रहना, क्योंकि जो मन में एक प्रश्न था उसका उत्तर संतों के द्वारा मिल गया था भक्तों। इसलिए मीरा जी ने तुरंत चित्तौड़ में बैठे बैठे अपने नगर के लिए, यानी अपने जन्मभूमि के लिए, अपने बड़े पिताजी वीरम देव जी जो मेड़ता से हैं, उनके लिए पत्र लिखा और संदेहवाहक के द्वारा वो पत्र मेड़ता मीराबाई ने भेजा। भक्तों, वो पत्र वीरम देव जी ने पढ़ा और मीरा जी के जो आपने आरंभ में सुना जो भाई थे जयमल, उन्होंने पढ़ा और पिताजी को कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो दीदी को मैं मेड़ता ले आऊं। प्यारे भक्तों, क्योंकि वीरम देव जी पिता हैं और तो शायद पता नहीं लाने के लिए कहें या ना कहें, तो ये जयमल जो युवराज हैं हिड़ता के, वो कहते हैं कि दीदी जी को बड़ा कष्ट है चित्तौड़ में, राणा दीदी को बहुत सता रहा है, सताता ही रहता है। अब हम उन्हें वहां क्यों छोड़ें, क्योंकि अब भोजराज जी तो रहे नहीं। पिताजी आप मुझे आज्ञा दो और मैं तुरंत जाऊं और लेके आऊं बाईसा को। बाईसा बोले तो मीरा जी को। प्यारे भक्तों, वीरम देव जी ने आज्ञा दी तो ये जयमल जी के साथ दो चार और सखा मित्र सैनिकों को भेजा और भक्तों ये सब मेड़ता से चित्तौड़ आए हैं मीरा जी के पास। मीरा जी के पास आए हैं भक्तों, और जब मीरा जी के पास आए हैं चित्तौड़ में तो राणा को मालूम हुआ कि मेड़ता से मीरा जी के पिंड से लोग आए हैं।
चित्तौड़ में। तो भक्तों उनका स्वागत किया, और उनका स्वागत किया इसलिए कि उनको लगे कि यहाँ बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन ऊपर से दिखावा किया, राणा ने बड़ा भव्य स्वागत किया उनका। और क्योंकि मीरा जी के भतीजे हैं सब आए, और जो छोटे छोटे और 2-4 भतीजे लोग आए थे साथ में, कुशल समाचार पूछा। भक्तों अब ये राणा भी बहुत स्वागत कर रहा है, सत्कार कर रहा है, कि जैसे इनको कोई शंका ना हो कि साडे परिवार बिच सब कुछ बढ़िया है, ऐसे ऊपर से दिखावा कर रहा है भक्तों। और ये सब मेड़ता के जो लोग आए थे, भाई लोग और भतीजे लोग, वो सब मीरा जी के पास गए, प्रणाम किया। तो मीरा जी ने सबको ठाकुर गिरधर गोपाल का प्रसाद दिया भक्तों। और जो भक्त जो भाई हैं जयमल, उनको बचपन की याद आ गई भक्तों, बचपन की याद आ गई। इधर ये राणा ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की मेड़ता के लोगों की। उसने अपना व्यवहार ही चेंज कर दिया, और झूठी शान दिखा रहा था, झूठी शान दिखा दिखा के जिथों 1 गिलास पानी भिजवाना था ना, उतो 4 गिलास पानी भेज रहा था। और मीरा जी के पास आ गया और कहने लगा, भाभी जी मैनू माफ करो, और मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ है मुझे क्षमा करो, मैंने पाप किया है, ऐसे बोलने लगा भक्तों ये राणा विक्रम। और मीरा जी के पास आके कहा कि आप नाराज हैं, मुझे क्षमा करो। तो मीरा जी हंस पड़ी, कहा भैया मेरी दृष्टि में कोई अपराध ही नहीं है, आपने कोई मेरी दृष्टि में अपराध नहीं किया है, अपराधी मेरी दृष्टि में कोई भी नहीं है, मैं स्वयं अपराधी हूं, मेरा प्रारब्ध ऐसा है जिसका फल मैंने भोगा है। लाल जी आप बिल्कुल अपराधी नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, ऐसा मीरा जी राणा जी से कह रही हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सब ये कथा भाव और प्यार से श्रवण कर रहे हैं। तो भक्तों ये मीठी मीठी गल्लाएं राणा मीरा जी को कर रहे हैं। अब देखो अभी भी राणा का भरोसा नहीं है भक्तों। हाँ, क्योंकि इसके हृदय के अंदर, दिल के अंदर तो बदला लेने की, ईर्ष्या की आग चल रही है भक्तों। लेकिन ये मीरा जी को ना विश्वास में लेना चाह रहा था, मीरा जी को, कि थोड़ा मेरे ऊपर विश्वास करें तो फिर कोई दूसरी चाल चलूं, ऐसा भक्तों ये चाल चलना चाह रहा था। लेकिन मीरा जी तो बड़ी भोली है, बहुत भोली है मीरा जी भक्तों। और कोई मीरा जी के लिए तो कोई दुश्मन है नहीं, वो तो केवल अपने गिरधर गोपाल को ही जितना प्यार करती है, इतना ही प्यार सारे संसार के लोगों को भी करती है। तो भक्तों लेकिन ये मीरा जी की जो दासियां हैं ना, वो बड़ी सावधान है, क्योंकि उनको तो मालूम है ना कि ये कब धोखा दे जाए राणा, इसका कोई भरोसा नहीं। और मीरा जी को वो चाल में फंसाना चाह रहा था, स्नेह की, प्रेम की, जो कि ये प्रेम की बातों में भाभी जी आ जाएं और फिर मैं कोई घात लगा दूं। और भक्तों ऐसे मीरा जी को बार बार बंधन करता, बार बार प्रणाम करता। लेकिन अब उनको पता लग गया कि मीरा जी चित्तौड़ से मेड़ता जा रही हैं। तो भक्तों उसने अब एक और बहुत बड़ा घात किया, बहुत बड़ा घात किया भक्तों। अब वो घात कौन सा किया, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। भाव और प्यार से राधे राधे।
राधे।